हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स इन गायनेकोलॉजी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है गायनेकोलॉजी के अंदर, वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थर्ड जनरेशन या फिर आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन भी से कहते हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो डिफरेंट जनरेशन में होता है। ठीक है, तो जैसी जैसी जनरेशन इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है उससे क्या होता है, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एज द जनरेशन इंक्रीज एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब थर्ड जनरेशन के लेस साइड इफेक्ट होते हैं एज कंपेयर टू फोर्थ जनरेशन। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स कम होते जा रहे हैं। तो जो थर्ड जनरेशन का जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कौन कौन सा होता है, देखो, एक होता है डिजोजेस्ट्रिल, नोरजेस्टिमेट और जेस्टोडिन। ये तीनों जो है वो क्या है, थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, नेम याद रखना, डिजोजेस्ट्रिल, नोरजेस्टिमेट और जेस्टोडिन। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरोन की। तो फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरोन कौन सा होता है, सिप्रोटेरोन एसीटेट। ठीक है, इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन बहुत कम होता है। मीन्स इसके तो होते ही नहीं है, मतलब ये एक एंटी एंड्रोजेनिक होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ड्रग में चलते हैं, वो है क्लोमिफेन। क्लोमिफेन का जो है हम यूज करते हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। ठीक है, मीन्स ओवुलेशन में हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम जब भी करते हैं जब एचपीओ एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस इंटैक्ट होता है, नॉर्मल होता है, एफएसएच नॉर्मल होता है, तभी हम इस ड्रग का यूज करते हैं क्लोमिफेन का। ठीक है, अब जब क्लोमिफेन हम किसी फीमेल को सजेस्ट करते हैं, उसको हम देते हैं, तो उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो उस फीमेल में क्या देखने को मिलता है, हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मीन्स अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। ठीक है, सेकेंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो देखा जाता है क्लोमिफेन से वो है फॉर्मेशन ऑफ द ओवेरियन सिस्ट। ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। जैसे हम किसी फीमेल को, किसी पेशेंट को हम जब क्लोमिफेन देते हैं तो वो क्या करती है, ओवुलेशन इंडक्शन करती है। तो ओवुलेशन इंडक्शन की वजह से क्या होता है, उस फीमेल में जो मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसके चांस बढ़ जाते हैं। तो उसके कितने चांस बढ़ जाते हैं क्लोमिफेन से, 7 से 10%। ठीक है, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। मीन्स अगर हम ये क्लोमिफेन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो हम अचानक अगर उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिले कि इसको हम तुरंत अचानक बंद करेंगे, तो वो है विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर उस फीमेल में विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी तो हम उस क्लोमिफेन को तुरंत बंद कर देंगे। ठीक है, इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट है इग्नोर, ठीक है, तो वो क्या है, वेजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, ये कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, वेजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ड्रग जिसका नाम है रेलोक्सिफेन। रेलोक्सिफेन हम यूज करते हैं ओस्टियोपोरोसिस में। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस में हम रेलोक्सिफेन यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी क्या देखने को मिलता है, हॉट फ्लैशेस, अचानक से गर्मी लगना, वेजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग जिसका नाम है टेमोक्सिफेन। ठीक है, जो टेमोक्सिफेन है वो हम यूज करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं, टेमोक्सिफेन। अब टेमोक्सिफेन के साइड इफेक्ट क्या है, सेम, हॉट फ्लैशेस एंड वेजाइनल ड्राइनेस। लेकिन अब जब हम टेमोक्सिफेन किसी पेशेंट को लंबे समय तक यूज करने के लिए बोलते हैं, अगर कोई पेशेंट इसको लंबे समय तक यूज कर ले तो उसके अंदर क्या हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं टेमोक्सिफेन लंबे समय तक यूज करने की वजह से। ठीक है, तो हम इसीलिए इसको लंबे समय तक नहीं सजेस्ट करते। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टेमोक्सिफेन एंड प्रेगनेंसी। मीन्स कोई फीमेल है जो टेमोक्सिफेन ले रही है। ठीक है, अब मतलब वो प्रेगनेंसी चाहती है। ठीक है, तो हम कितने महीने बाद, मतलब बंद करने के कितने महीने बाद हम सजेस्ट करेंगे प्रेगनेंसी, तो एक नॉर्मल है 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ से पहले बंद कर देनी चाहिए टेमोक्सिफेन। आइडियल गैप है 3 मंथ्स। मीन्स जैसे आज टेमोक्सिफेन बंद करते हैं तो 3 मंथ बाद ही प्रेगनेंसी का सोचें। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक होती है। टेमोक्सिफेन क्या होती है, टेरेटोजेनिक होती है। टेरेटोजेनिक का मतलब हो गया कि जो भी बेबी होगा उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है अगर ये आइडियल गैप हम फॉलो नहीं करेंगे तो। ठीक है, क्योंकि ये जो ड्रग होती है वो क्या होती है, टेरेटोजेनिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग में चलते हैं हम, ओस्पिमिफेन। ठीक है, इस ड्रग ये ड्रग हम कब यूज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वेजाइनल ड्राइनेस। मीन्स जो पिछली हम 3 ड्रग्स पढ़े उनमें क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट क्या है, हॉट वेजाइनल ड्राइनेस। तो वेजाइनल ड्राइनेस की मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग होती है, ओस्पिमिफेन। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग देखते हैं हम, ओरमिलोक्सिफेन।
जो ऑर्मिलोक्सिफेन है वो एक कंपोनेंट है किसका, सेंटक्रोम छाया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है, ठीक है। और ये क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव है, ठीक है, हम इसको कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही आज के लिए अपनी थी गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी जो आज हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।